तो किचन में इतना ज़्यादा गंद पड़ चुका है और ये मैंने खिचड़ी बनाई है और दिन में सिर्फ एक वक्त में खाना खा रही हूँ ढंग से। और ऑनेस्टली बताऊँ तो और भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ पिछले 2 दिनों में कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये कितनी समझदार है। अभी जैसे हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड आ गया है, ऑन हो गया है ना बॉडी का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गए हमारे, तो हमारी बॉडी ना थोड़े थोड़े खाने में भी बहुत ज्यादा देर निकाल पा रही है अच्छे से और स्ट्रांग रह पा रही है, और बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे की भी स्लीप में पता नहीं लगता कि सोए नहीं है। तो इसलिए ये बॉडी बहुत अच्छी है। थैंक यू दिस बॉडी की इसने इतना अच्छा किया है। एंड सुबह से माहौल काफ़ी शांत, काफ़ी अच्छा है। रात को ही बस ख़राब हुआ था और अब बहुत भूख लग रही है, क्योंकि कल शाम को कुछ खाया था और अब इतना लेट हो गया है। अभी आज शाम हो गई है, मतलब 24 आवर्स हो गए कुछ भी नहीं खाया। तो बस 24 आवर्स के बाद अब मैं फाइनली कुछ खाने वाली हूँ। अब भूख लग रही है फाइनली। हमें प्रॉपर खाना लेके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये इतने सारे बर्तन भी धोने, पहले मैं खाना खाती हूँ, थोड़ी एनर्जी आए फिर मैं बर्तन धोऊंगी। सो गाइज ये है खाना, खिचड़ी, और इसमें न्यूट्री भी डाली है। न्यूट्री मतलब सोया चंक्स। दही लिया, खीरा लिया और आधा नींबू। तो काफ़ी सारा खाना खा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार खा रही हूँ आजकल, और एक ही बार में काफ़ी सारा खा रही हूँ। बाकी मैं फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत बीच बीच में खा रही हूँ, बिस्किट, फ्रूट्स। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पहले जब भी मैं बर्तन धोती थी तो मैं हर बार हेडफोन्स लगा के रखती थी, और ऐसे भी दिन में भी आगे पीछे हेडफोन्स लगा के रखती थी। बट इस वक्त पे ना हेडफोन्स की याद ही नहीं आ रही थी कि हेडफोन्स कोई चीज़ भी होती है। और अगर ख्याल भी आए कि हेडफोन्स लगाते हैं तो बिल्कुल मतलब मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एक डर सा था ना कि कोई आवाज़ आए वो सुनाई देनी चाहिए। गाइज़ मम्मा आए और ये राशन लेकर आए मम्मा, काफ़ी सारा। इसमें शायद से चावल है, हाँ इसमें ये देखो चावल है और दूसरे में आटा है। नहीं ये तो लेजर है, ये जहाँ ऊपर जाकर फटता है ना, ये देखो मिसाइल को फटा रहे, ये देखो। सो गाइज अभी जो आपने रेड कलर की छोटी सी लाइट देखी लास्ट वीडियो में, वो शायद से जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो था। एंड वो शायद से अब वापस से जो अटैक्स हो रहे हैं उनको वो कर रहा है, डिफीट कर रहा है। अगर ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, दूर दूर से, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, अगर ज़्यादा आवाज़ें आई हम सीधा नीचे चले जाएंगे मकान मालिकों के ग्राउंड फ्लोर में। और हमने खिड़की वगैरह सारी बंद कर दी हैं, पर्दे आगे कर दिए हैं, क्योंकि अब बिल्कुल ब्लैकआउट है। तो बिल्कुल भी लाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए खिड़की वगैरह पे। गाइस मैंने अपनी बड़ी वाली बॉटल पानी से भर ली और उसमें बर्फ़ भी डाल दी है ताकि ठंडा ठंडा पानी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि ब्लैकआउट भी हो गया, बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं है, पंखा भी नहीं चला सकते, हमारे पास इन्वर्टर नहीं है। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ नहाने। एक बार अगर मैं शावर ले लूँगी फिर उतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ, और जब मैं नहा रही थी तब ऐसा आवाज़ आने लगी थी बॉम्ब वगैरह की, पास पास से, पहले दूर से आती है पास से, और मैं काफ़ी डर गई। बट मैं जल्दी जल्दी नहा कर आ चुकी हूँ बाहर। एंड अब देखते हैं क्या करना है, नीचे चले। गाइस राइदी नीचे चले गई, उनकी पानी की बोतल है, ये मेरी पानी की बोतल और बैग, ये सब लेके मैं जा रही हूँ नीचे। राइदी और मम्मा नीचे, एंड ईशुदी यहीं पे। ईशुदी बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, और बम वगैरह की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई काफ़ी, तो मैं नीचे चली जाती हूँ। और मकान मालिक जो थे हमारे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। ये पूरा उन्होंने बिछाया था नीचे और उस पर हम सोए। एंड जब मैं नीचे आके लेटी तब तक मैं उतनी टेंस नहीं थी, बट फिर मैं बहुत टेंस्ड हो गई, क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी न्यूज़ एंड मैसेजेस आने लगे कि पता नहीं आतंकवादी आ गए हैं, ऐसा टेररिस्ट घुस चुके हैं शहरों में, पुंछ में। तो ये सब जो न्यूज़ थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। अब ये लोग झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे वो तो अभी तक नहीं पता है, बट उस टाइम पे मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरे पापा भैया लोग पुंछ में ही हैं, तो इसलिए मैं डर चुकी थी बहुत। फिर काफ़ी मुश्किल से नींद पड़ी, अंदर कमरे में सोई थी मैं उनके। एंड फिर अचानक से काफ़ी पास से आवाज़ें आने लगी बम वगैरह की, तो हमको बोला कि बाहर आ जाओ वरांडे में जहाँ पे सभी लेटे हैं। तो फिर हम वरांडे में जाके लेट गए। गाइस अभी सुबह वापस से 6 बजे बहुत शोर आया था, और रिहाड़ी जम्मू में जो है वहाँ पे भी एक घर पे और कार वगैरह पे बॉम्ब्स गिरे, और कुछ डेथ वगैरह हुई, उसका तो कुछ पता नहीं लगा है अभी, बट नुकसान हुआ है, घर वगैरह टूटे हैं। और अभी हम रूम से निकल के बाहर चले गए थे, बट अब वापस शांति हो गई, इसलिए हम रूम में आ गए। बाहर चले गए थे मतलब बाहर वरांडे में, मेन एरिया में सारे। और यार जो मैंने वीडियो देखी जिसमें जम्मू में रिहाड़ी में घर टूटा है, वहाँ पे लोग ऐसे बाहर घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और इतना रश है बाहर, यार लोग लिटरली पागल हैं।
ये कोई टाइम है बाहर निकलने वाला? मतलब अगर फायरिंग अभी अभी हुई है, अगर अभी अभी बम गिरा है तो वापस भी गिर सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए आप जहाँ से भी हो, अगर थोड़ी सी हल्की सी कुछ आवाज़ भी आती है, न्यूज़ आती है कुछ भी आपके शहर के रिलेटेड, तो प्लीज़ 1 सेकंड के लिए भी बाहर मत निकलो। पुंछ में कुछ कुछ लोग 1 सेकंड के लिए बाहर निकले थे और 1 सेकंड के अंदर उनकी जान चली गई। तो प्लीज़ गाइस इस बात के लिए अवेयर रहो, अपने घर वालों को अवेयर करो, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी बाहर निकलता है उनको बेइज्जती करके अंदर बिठाओ या फिर प्यार से समझा के अंदर बिठाओ, बट अंदर बिठाओ। ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, अभी 1% सेफ नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और जब मैं ऊपर गई उठ के, तो फिर मम्मा ने इतना अच्छा खाना बनाया था और मैंने खाना खाया। फिर कल रात को थोड़ा बहुत डर था, बट अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो अपने बेड पे मैं इतना कंफर्टेबली लेटी हुई हूँ, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स एकदम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। एंड ये सिर्फ आर्मी की वजह से पॉसिबल हो पाया, ये जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है उन सब चीज़ों की वजह से हो पाया पॉसिबल। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। गाइज अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, इंस्टा पे मेरे को वीडियो शो हुई, एंड वहाँ पे गांव की आंटी थी, शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई या उनके बेटे की डेथ हो गई या दोनों की डेथ हो गई शायद। ऐसे कच्चा मकान होता है ना गांव का, वो था, अंदर खून पड़ा हुआ था। बोलते कि मुस्लिम आंटी थी, वो बोलती कि उन मेरा अल्लाह तो बगैर कौन है, मतलब अल्लाह के बगैर मेरा कौन है। और ये वो रिपीटेडली बोली जा रही थी। एंड उनकी 2 बेटियां या 1 बेटी साथ बैठी हुई थी। जम्मू में तो फैसिलिटी है, जम्मू में यहाँ पे मैं बेड पे आराम से बैठी हूँ कंफर्टेबली। जम्मू में बहुत फैसिलिटी है, क्योंकि पुंछ के आसपास वाले गांव वगैरह में उतनी नहीं है, उतनी क्या, बहुत कम है। लिटरली जब आंटी बोल रही थी ना, उन मेरा अल्लाह तो बगैर कौन है, मतलब उसका पेन कोई भी नहीं फील कर सकता यार, वो बहुत एक्सट्रीम है। आंटी कितना हेल्पलेस, होपलेस और कितना ज़्यादा ग्रीफ में होगी। इन सबको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। गवर्नमेंट आगे बहुत कुछ कर रही है, और वो भी कर रही है, क्या बोलते हैं, आर्मी भी बहुत कुछ कर रही है। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्या होगा जिससे इन सब की लाइफ थोड़ी बेहतर होगी, इनका पेन थोड़ा कम होगा। गाइस माँ का होना भी एक अलग की चीज़ होती है। देखो आज इतने दिनों बाद प्रॉपरली चावल एंड दाल बने, मम्मा ने बनाया है। एंड यहाँ पे भी एकदम क्लीन बर्तन धुले हुए हैं। मैं ये सब नहीं कर पा रही थी अभी। जब मैं थी पिछले दिनों इशुति के साथ, हम एक टाइम खाना खा रहे थे, बाकी फ्रूट्स खा रहे थे, मुश्किल से ऐसे कर रहे थे। बट मेरी मम्मा आए और इतने प्रॉपर तरीके से हमको फीड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मेरे को जम्मू के लिए डर लग रहा है, मुझे पुंछ के लिए ज़्यादा डर लग रहा है। गाइस यहाँ पे भाग के नीचे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक गवर्नमेंट का अलर्ट आया था फ़ोन में। सेटिंग्स मैंने ऑन किया था गवर्नमेंट अलर्ट, और वो आया था, और उसमें कुछ डरावना नहीं था। उसमें बस नॉर्मल लिखा था कि हम चेक कर रहे हैं कि अलर्ट जाता है या नहीं। बट फिर भी हम थोड़े घबरा गए कि क्या पता कुछ होने वाला है, और वैसे भी लोग बोल रहे, तो हम डरे हुए थे, इसलिए हम नीचे चले गए। एंड नीचे हम थोड़ी देर रुके, एंड उसके बाद ही सीज़ फायर की अनाउंसमेंट होगी कि वॉर एंड हो चुकी है, सीज़ फायर हो गई है। तो अभी अभी न्यूज़ आई है ऑफिशियल, अब नहीं होगा कुछ, अब किसी की मौत नहीं होगी, अब कोई बम नहीं गिरेगा, और अब वॉर ख़त्म हो चुकी है। अटैक्स वगैरह जो भी हो रहे थे, फिर सीज़ फायर की खबर सुन के हम सारे काम डाउन हो गए थे और आराम से बैठे थे और कोई टेंशन नहीं थी। बट फिर ये देखो, ये मेरे को मेरी इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर ने भेजी है वीडियो, ये मैं लगा रही हूँ। ये यहीं जम्मू कश्मीर की कोई जगह है, और यहाँ पे देखो ये कैसे वो पड़ रही हैं, वापस से मिसाइल्स पड़ रही हैं। और इसका मतलब पाकिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ दिया, उन्होंने रूल तोड़ा, उन्होंने वापस से गोलाबारी शुरू कर दी। एंड फिर से ब्लैकआउट हो गया, एंड वी वर हैविंग आवर डिनर। गाइस तो हम खाना तो खा रहे हैं, मेरे को सिर बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉल का पैकेट ले लिया है। ये पानी रख लिया, इसमें भी मिक्स करके पीऊंगी। या मेरे को लगा कि बस सब बहुत अच्छा हो गया और अब बिल्कुल कुछ भी अटैक नहीं होगा, और सीज़ फायर हो गई थी ऑफिशियली मेंशन। बट पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने फिर से उसी के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हर छोटे गांव शहर में अटैक वापस शुरू कर दिया है, और बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जम्मू में उतनी आवाज़ नहीं है, पर बाकी हर गांव में, हर शहर में है, तो जिससे हम बहुत घबराए हुए हैं कि जम्मू में भी कभी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, अभी ब्लैकआउट कर दिया पूरा, हम कैंडल जला के खा रहे हैं। और फिर अगले दिन सब शांत हो गया, वापस से सब नॉर्मल हो गया, हमले वगैरह बंद हो गए, आवाज़ें आनी बंद हो गई। पता नहीं रात को ऐसा क्यों हुआ था, बट अभी भी हम अलर्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार रूल तोड़ा तो वो वापस भी तोड़ सकता है। तो अगर कुछ नया अपडेट हुआ, मैं आपको अपडेट पक्का करूंगी। और वॉर के दौरान आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए, मैं बहुत घबराई थी। जब आवाज़ आती थी पास पास से, तब मैं बहुत घबराई होती थी, और मैं आप लोगों के मैसेजेस देखती थी। मुझे फिर लगता था कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग सभी मेरे साथ हो।
और फिर डर कम हो जाता था अपने आप ऑटोमेटिकली। तो मेरे को बहुत कदर आई है, आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इस टाइम पे इतना ज़्यादा केयर किया, तो थैंक यू सो मच उन सब के लिए। और कुछ भी अगर अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए शांति है, इसलिए जय हिंद, जय भारत। आपको मिलूँगी मैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय।